इंटरनेशनली और भारत में एक बड़ा धर्मांतरण गैंग चलाने वाला व्यक्ति छांगुर, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में है। ईडी और एटीएस के द्वारा आए दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं। नया खुलासा अब ये हुआ है अपडेट कि छांगुर का स्विट्जरलैंड से भी कनेक्शन सामने आ गया है। तो ऐसे में ये कनेक्शन सामने आया स्विट्जरलैंड से, जहां से ये बताया जा रहा है कि वहां से भी पैसा आता था और वहां से भी गैंग का जो नेटवर्क है वो चला करता था। यानी स्विट्जरलैंड हो चाहे फिर जो गल्फ कंट्रीज है वहां से और फिर इंडिया के साथ में पूरा कनेक्शन चलाया जा रहा था। इस धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े 2 और गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबरोज और शाहबुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि स्विट्जरलैंड में नीतू नाम के ऊपर एक बैंक अकाउंट चलता था। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े हुए 2 और गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। सबरोज और शाहबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की फाइल रेडी कर ली है। इसमें उसका पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के सहयोगियों का नाम भी इस लाल फाइल में लिख दिया गया है। स्विट्जरलैंड में कितना पैसा भेजा गया, डी गैंग से क्या कनेक्शन है, सऊदी में कौन कौन बैठा है, इसकी डिटेल योगी तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का नामो निशान मिटाने के लिए अब पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का कनेक्शन न सिर्फ स्विट्जरलैंड से बल्कि मेरठ से भी सामने आया है। मेरठ से भी उसका पूरा गैंग नेटवर्क चला करता था। अब छांगुर गाजी कौन था? जमीयत ए हिंद जो चलाया जा रहा था, गजवाए हिंद जो चलाया जा रहा था, उससे क्या कनेक्शन है, जानकारी क्या है, आपको डिटेल्स देते हैं। छांगुर के पापी साम्राज्य का गुनाह एक एक करके बेनकाब हो रहा है। वैसे छांगुर रहता था यूपी के बलरामपुर में, लेकिन उसने अपना नेटवर्क चारों तरफ फैला रखा था। छांगुर के मेरठ कनेक्शन ने सनसनी फैला दी है। छांगुर ने मेरठ में बदर सिद्दीकी को नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का टास्क दे रखा था, तो बलरामपुर में रशीद को लव जिहाद और धर्मांतरण ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दावा किया जा रहा है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के शागिर्द बदर सिद्दीकी ने अलग अलग हिंदू नामों से मेरठ की कई लड़कियों को पहले तो गाड़ियों में घुमाया और फिर अपनी बातों से ऐसा फंसाया कि उनके दिमाग पर भी कब्जा कर बैठा। मेरठ की एक फैमिली ने भी 2018 से अपनी लड़की के गायब किए जाने की बात कही है। शक ये भी जताया है कि छांगुर के इशारे पर बदर सिद्दीकी लड़कियों को अगवा कर खाड़ी देशों में भेजने का काम कर चुका है। मेरठ में एक कॉल सेंटर है एयरटेल का, तो उसमें कॉल सेंटर में जॉब करती थी, बदर भी वही करता था। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इनकी ना बातचीत हुई ना कुछ हुई, जैसा जहाँ तक की मुझे जानकारी है। उसके बाद ये दिल्ली में फिर उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद से हमारी बहन मिसिंग है। बदर सिद्दीकी के टारगेट पर ऐसी लड़कियां होती थी जो परिवार से दूर रहकर नौकरी करती थी, जबकि रशीद ऐसी हिंदू बेटियों को रडार पर रखता था जो या तो गरीब परिवार से थी या कम पढ़ी लिखी होती थी। छांगुर रशीद को गाजी कहता था, उससे गजवाए हिंद की बातें करता था। छांगुर के निर्देश पर रशीद ने नेपाल बॉर्डर से सटे 46 गांव के युवाओं को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी थी। अभी तो केवल एक इंटरनेशनली और भारत में एक बड़ा धर्मांतरण गैंग चलाने वाला व्यक्ति छांगुर, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में है। ईडी और एटीएस के द्वारा आए दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं। नया खुलासा अब ये हुआ है अपडेट कि छांगुर का स्विट्जरलैंड से भी कनेक्शन सामने आ गया है। तो ऐसे में ये कनेक्शन सामने आया स्विट्जरलैंड से, जहां से ये बताया जा रहा है कि वहां से भी पैसा आता था और वहां से भी गैंग का जो नेटवर्क है वो चला करता था। यानी स्विट्जरलैंड हो चाहे फिर जो गल्फ कंट्रीज है वहां से और फिर इंडिया के साथ में पूरा कनेक्शन चलाया जा रहा था। इस धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े 2 और गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबरोज और शाहबुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि स्विट्जरलैंड में नीतू नाम के ऊपर एक बैंक अकाउंट चलता था। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े हुए 2 और गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। सबरोज और शाहबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की फाइल रेडी कर ली है। इसमें उसका पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के सहयोगियों का नाम भी इस लाल फाइल में लिख दिया गया है। स्विट्जरलैंड में कितना पैसा भेजा गया, डी गैंग से क्या कनेक्शन है, सऊदी में कौन कौन बैठा है, इसकी डिटेल योगी तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का नामो निशान मिटाने के लिए अब पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का कनेक्शन न सिर्फ स्विट्जरलैंड से बल्कि मेरठ से भी सामने आया है। मेरठ से भी उसका पूरा गैंग नेटवर्क चला करता था। अब छांगुर गाजी कौन था? जमीयत ए हिंद जो चलाया जा रहा था, गजवाए हिंद जो चलाया जा रहा था, उससे क्या कनेक्शन है, जानकारी क्या है, आपको डिटेल्स देते हैं।
छांगुर के पापी साम्राज्य का गुनाह एक एक करके बेनकाब हो रहा है। वैसे छांगुर रहता था यूपी के बलरामपुर में, लेकिन उसने अपना नेटवर्क चारों तरफ फैला रखा था। छांगुर के मेरठ कनेक्शन ने सनसनी फैला दी है। छांगुर ने मेरठ में बदर सिद्दीकी को नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का टास्क दे रखा था, तो बलरामपुर में रशीद को लव जिहाद और धर्मांतरण ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दावा किया जा रहा है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के शागिर्द बदर सिद्दीकी ने अलग अलग हिंदू नामों से मेरठ की कई लड़कियों को पहले तो गाड़ियों में घुमाया और फिर अपनी बातों से ऐसा फंसाया कि उनके दिमाग पर भी कब्जा कर बैठा। मेरठ की एक फैमिली ने भी 2018 से अपनी लड़की के गायब किए जाने की बात कही है। शक ये भी जताया है कि छांगुर के इशारे पर बदर सिद्दीकी लड़कियों को अगवा कर खाड़ी देशों में भेजने का काम कर चुका है। मेरठ में एक कॉल सेंटर है एयरटेल का, तो उसमें कॉल सेंटर में जॉब करती थी, बदर भी वही करता था। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इनकी ना बातचीत हुई ना कुछ हुई, जैसा जहाँ तक की मुझे जानकारी है। उसके बाद ये दिल्ली में फिर उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद से हमारी बहन मिसिंग है। बदर सिद्दीकी के टारगेट पर ऐसी लड़कियां होती थी जो परिवार से दूर रहकर नौकरी करती थी, जबकि रशीद ऐसी हिंदू बेटियों को रडार पर रखता था जो या तो गरीब परिवार से थी या कम पढ़ी लिखी होती थी। छांगुर रशीद को गाजी कहता था, उससे गज़वाए हिंद की बातें करता था। छांगुर के निर्देश पर रशीद ने नेपाल बॉर्डर से सटे 46 गांव के युवाओं को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी थी। अभी तो केवल एक वैसे छांगुर रहता था यूपी के बलरामपुर में, लेकिन उसने अपना नेटवर्क चारों तरफ फैला रखा था। छांगुर के मेरठ कनेक्शन ने सनसनी फैला दी है। छांगुर ने मेरठ में बदर सिद्दीकी को नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का टास्क दे रखा था, तो बलरामपुर में रशीद को लव जिहाद और धर्मांतरण ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दावा किया जा रहा है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के शागिर्द बदर सिद्दीकी ने अलग अलग हिंदू नामों से मेरठ की कई लड़कियों को पहले तो गाड़ियों में घुमाया और फिर अपनी बातों से ऐसा फंसाया कि उनके दिमाग पर भी कब्जा कर बैठा। मेरठ की एक फैमिली ने भी 2018 से अपनी लड़की के गायब किए जाने की बात कही है। शक ये भी जताया है कि छांगुर के इशारे पर बदर सिद्दीकी लड़कियों को अगवा कर खाड़ी देशों में भेजने का काम कर चुका है। मेरठ में एक कॉल सेंटर है एयरटेल का, तो उसमें कॉल सेंटर में जॉब करती थी, बदर भी वही करता था। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इनकी ना बातचीत हुई ना कुछ हुई, जैसा जहाँ तक की मुझे जानकारी है। उसके बाद ये दिल्ली में फिर उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद से हमारी बहन मिसिंग है। बदर सिद्दीकी के टारगेट पर ऐसी लड़कियां होती थी जो परिवार से दूर रहकर नौकरी करती थी, जबकि रशीद ऐसी हिंदू बेटियों को रडार पर रखता था जो या तो गरीब परिवार से थी या कम पढ़ी लिखी होती थी। छांगुर रशीद को गाजी कहता था, उससे गज़वाए हिंद की बातें करता था। छांगुर के निर्देश पर रशीद ने नेपाल बॉर्डर से सटे 46 गांव के युवाओं को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी थी। अभी तो केवल एक